फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पहले सेट 20 हो चुके थे। आज का जो सेट है ये यूपी टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट नंबर 21 है और इसमें सीडीपी के क्वेश्चंस आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। 30 क्वेश्चंस आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि आप सभी के एग्जाम में 30 क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं ये सेट डेली लेकर के आती हूँ 12 बजे, जिसमें आप सभी को 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के। और जो भी हमारी वीडियोस पड़ी हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। वहाँ पर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी मैंने करवाए हैं वो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ऑप्शन है, इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे यहाँ पे हम लोग को बताना है। तो भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। नेक्स्ट है, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शैक्षिक संसाधन के रूप में प्रयोग करके। नेक्स्ट की विविध अधिगम शैलियों का समायोजित करके। नेक्स्ट की मानक निर्देश देकर निष्पादन हेतु समान मानदंड निर्धारित करके। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मानदंड शब्द और उसके साथ ही मानक निर्देश, ये दोनों शब्द जो है वह निगेटिव है। तो यहाँ पे आपके ए सही हो जाता है, बी सही हो जाता है और सी सही हो जाता है। ए, बी और सी कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आज के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा बड़े हैं, तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस को मैं थोड़ा कम एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को जरूर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढक कर रखती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का प्रयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूरी करने की प्रयास कर रही है? सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, या फिर दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, या श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, या सीख न सकने वाले शिक्षार्थी। तो फ्रेंड्स, आपने एक शब्द देखा होगा, छुओ और अनुभव करो। बच्चा कब छूता है? यानी कि जब बच्चा देख नहीं पा रहा हो तभी वह छूता है और उसे अनुभव करता है। जैसे आप अंधेरे में जाते हो और किसी जगह पे अगर किसी चीज़ को देख नहीं पाती हो तो आप उसे छू करके महसूस कर सकते हो कि आखिरकार वो है क्या। तो वो यही कह रहा है, यानी जिस चीज़ को हम देख नहीं पा रहे, सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं उसको छू करके, तो वहाँ देखने से तात्पर्य हो जाता है दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए स्वयं अच्छे कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने की प्रेरित करते हैं, प्रत्याहरण के द्वारा ज्ञान की प्रवणता पर बल देते हैं, या उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अवसर शब्द हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके चिंतन को प्रेरित करते विभिन्न विचारों में व्यस्त रहने के लिए अवसर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे कहा गया है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि असफलता के बारे में कहा गया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप सबको बता दें ये क्वेश्चंस बड़े हैं, मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चंस आज के बड़े बड़े हैं, तो आप सभी को वो सब ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे योग्यता नहीं होती तो पहले तो ये नकारात्मक हो जाते हैं। उसके साथ ही विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त सहायता नहीं दी जाती, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उन शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी जो है असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचि को ध्यान में नहीं रखती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर, यहाँ पे जो हमने सेकंड वाला बोला है तो वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि विद्यार्थी विद्यालय में असफल थे क्योंकि अधिगम की उपयुक्त सहायता नहीं दी जाती, ये रॉन्ग होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है सही तरीके से उन्हें सार्थक रूप से शिक्षण नहीं दिया जाता है, ये सही हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताओं और रुचि को जो है ध्यान में नहीं रखा जाता। तो सी और डी ऑप्शन किस में है? तो सी और डी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी और डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है कि दो विद्यार्थी एक ही अनुच्छेद को पढ़ते हैं फिर भी उनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ठीक है, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है, संभव नहीं है क्योंकि विद्यार्थी उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को संभव है क्योंकि शिक्षण के अनुच्छेद को समझाया नहीं है।
नेक्स्ट है कि संभव है क्योंकि व्यक्ति की अधिगम की विविध कार्य प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होती है, समाज, संस्कृति, वातावरण, इस आधार पर बच्चे की जो भाषा होती है वह अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को स्पष्ट रूप से जिस माध्यम से वो कहता है, तो दो लोगों के बोलने और विचार करने के जो है भिन्नता देखने के लिए मिल सकती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम होना चाहिए सक्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक और निष्क्रिय सरल या निष्क्रिय सामाजिक। तो दो शब्द तो आपको पहले ही से ही काट देना है, निष्क्रिय शब्द नहीं होता, आपको दो में अब देखना है। तो हमेशा जो है सामाजिक से अच्छा हो जाता है सरल, तो सरल और सक्रिय, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है, सक्रिय और सरल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करना सरल हो। नेक्स्ट है कि प्रत्येक सफलता के लिए विद्यार्थी को पुरस्कार देना, और पुरस्कार शब्द हमेशा निगेटिव होता है। मैंने आप सबको बताया एक एक लाइन में ना आप देखा करें कि क्या इस पे निगेटिव है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को सिखाने की किस प्रकार को अधिगम का अन्वेषण करें और जानकारी को छोटी छोटी इकाइयों में देना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को इस तरीके से जानकारी देखना कि अगर बाद में मैं उनसे पूछूं या कोई भी शिक्षा विद्यार्थी से शिक्षक पूछ रहा है तो बच्चा उस चीज को पुनः स्मरण करके उसे शिक्षक को बता सके। तो उस तरीके से जानकारी को संगठित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो उन्हें ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। नेक्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्नों वाले संरचित कार्यपत्रक। नेक्स्ट है प्रत्याहरण, रटना और समझना। रटना शब्द आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा, और ड्रिल और अभ्यास। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर जो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, क्योंकि यहाँ पे समस्या समाधान कौशल की बात कर रहा है। समस्या समाधान कौशल कब विकसित होता है? जब बच्चे प्रश्न के द्वारा अपनी समस्याओं जो डाउट्स होते हैं उसको पूछते हैं, उसके विचार में तर्क करते हैं और लास्ट में उसका निर्णय लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कहा गया कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भिन्न अवधारणाओं को जानना शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, शिक्षक के हौसले को पक्का करता है, या शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, या शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायता करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें दिया गया है आप सभी को पहले ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही होगी उसको सेलेक्ट करने हैं। सिद्धार्थ यहाँ पे दिया गया है कि कौन से जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं, कौन से तत्व। ठीक है, तो शिक्षार्थी की परिपक्वता, नेक्स्ट है शिक्षार्थी का उद्दीपन, शिक्षण युक्तियाँ, या शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो फ्रेंड्स ये चारों ही ऑप्शन से जो है वह सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन शिक्षार्थी की परिपक्वता भी मायने रखती है, शिक्षार्थी का उद्दीपन और शिक्षण युक्तियाँ, और शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें दिया गया है कि सार्थक अधिगम है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, औपचारिक तथ्यों के बीच युग्मन तथा सहचर्य, व्यक्तियों और अधिगम सक्षम साथियों का अनुकरण। नेक्स्ट है दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जो निजी अनुभव होते हैं उसके द्वारा ज्ञान की संरचनाओं को सक्रिय रूप से निर्माण कर सके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें दिया गया कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में एक नहीं है। बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख सकते हैं और सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को उपयुक्ततम विधि से सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को उन धारणाओं को जानना जिनसे लेकर वे कक्षा में आते हैं, या नेक्स्ट है विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के उच्चतर स्तर के प्रश्नों की अपेक्षा करना, यही जो है इसका, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है। तो विकास के सिद्धांतों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑप्शन से विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। नेक्स्ट है विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है। नेक्स्ट है विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया से होती है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास एक परिवर्तनात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें दिया गया है यहाँ पे खालिस्तान है तथा
खाली इसलिए विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। खोज, पोषण, चुनौतियां, सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण, स्थिरता या फिर परिवर्तन। मतलब इन सभी में आप सभी को सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ वंशानुक्रम होगा और पर्यावरण की विविध अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और विकास निष्कर्षों में पड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे कहा गया है कि विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। विद्यालय सामाजिकरण का प्रमुख जो है पहला मुख्य कारक है। नेक्स्ट है विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है जो है यहाँ पे मुख्य कारक था और यहाँ पे महत्वपूर्ण कारक बताया गया है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। उसके साथ ही सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इसमें से सत्य कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि यहाँ पे दिया गया है विद्यालय सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अब आपको बताना है जहाँ पे संज्ञानात्मक शब्द जुड़ गया आप सभी को पता होना चाहिए कि जब संज्ञान शब्द दे दिया है तो आप सभी को संज्ञान में उन्होंने चरण बताया, तो किसी भी चरण को उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे का संरक्षण शब्द से क्वेश्चन पूछा है और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना, पर्यावरण और व्यक्ति का संतुलन, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहे चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए और परिकल्पना का जो है परीक्षण। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल क्यों न जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। और इससे क्वेश्चंस तो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीटेट हो या फिर टेट हो, ठीक है, या फिर सुपर टेट क्यों ना हो, उसमें भी 2 बार हुए एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन इससे बने हैं। तो अगर हम बात करेंगे संगीतीय बुद्धि का, संगीतमय, भाषिक, अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, तो सबको आप सभी को बता देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब संगीतमय बुद्धि की बात की जाए तो संगीत का अर्थ ही किससे लगाते हैं। संगीत का अर्थ हम गाना गाने से लगाते हैं, वायलिन से लगाते हैं, वादक से लगाते हैं। तो फ्रेंड्स संगीत का जो अर्थ होता है यहाँ पर आप अंतः अवस्था से देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है वायलिन वादक। तो ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा वायलिन वादक। नेक्स्ट आप सभी के अंतर्गत है भाषिक। भाषिक कौन होता है, जो कवि होता है वो भाषिक होता है। उसके बाद अंतर्वैयक्तिक जो होता है, अंतर्वैयक्तिक में आप सभी कहा जाता है मूर्तिकार, यहाँ पे मूर्तिकार दिया गया है। और लास्ट आ जाता है आपका स्थानिक। स्थानिक को होता है जो खिलाड़ी होता है। तो यहाँ पे आपको मिलान करना था, ऑप्शंस यहाँ पे मुझे लग रहा है छूट गया है। तो बस आपको याद रखना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर का वो पूछता है, उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा के बिना भी सीख सकते हैं। वयस्क और साथियों से अन्योन्य क्रिया विकास है। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। अगर आपको बताएं तो यहाँ पे जब लेव वाइगोत्स्की की बात आती है तो सामाजिक शब्द हमारे सामने पहले भी आ जाता है और भाषा शब्द। ऑप्शन नंबर सी यानी भाषा विकास मानव चिंतन के स्वरूप को बदल देता है। यहाँ पर इन्होंने भाषा शब्द को महत्व दिया है, वहीं पे पियाजे ने चिंतन शब्द को महत्व दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की आलोचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स 20 नंबर की जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब लॉरेंस कोहलबर्ग का पूछा गया तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को जो है दोहराया है, उनकी एक आलोचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा भी गया है कि अपनी साहित्यिक रूपरेखा तक पहुँचने के लिए पियाजे के सिद्धांतों को कोहलबर्ग ने दोहराया, यही इनकी सबसे बड़ी आलोचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 पे, जिसमें कहा रहा है कि अधिगम के आकलन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी बात तथ्य इसमें जो है सही है। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि इसके द्वारा विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया और अवधारणात्मक समझ का आकलन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। ये देख सकते हैं डेफिनेशन से सीधे क्वेश्चन उठाए गए हैं, जिसमें अगर हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो जिसमें हमें बच्चों की आवश्यकताओं, उनकी बातों को, उनकी आवाज़ को प्राथमिकता देना है, यानी बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को महत्व देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें कहा गया है भाषा और विकास के संदर्भ में पियाजे और वाइगोत्स्की के क्या तथ्य सही है। तो पहले पियाजे पूछा है, तो पियाजे का भाषा के संदर्भ में क्या कथन है और वाइगोत्स्की का क्या कथन है वो हमें ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो पियाजे ने कहा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले विचार जन्म लेता है, उसके बाद भाषा जन्म लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले अगर पियाजे है तो पियाजे ने विचार शब्द को प्रमुखता दी है, जबकि वाइगोत्स्की ने जो है यहाँ पे भाषा, एक मिनट फ्रेंड्स, जबकि वाइगोत्स्की ने यहाँ पे भाषा शब्द को प्रमुखता दी है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कहा गया है कि तुम अच्छी लड़की हो तो आज्ञाकारी क्यों नहीं रहती। यह कथन किसे प्रतिबिंबित करता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दी, ये कोहलबर्ग के जो इन्होंने 3 उपभाग
बताए हैं और 3 भाग और 6 उपभाग बताए हैं, उसके अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़कियां और लड़कों के स्वभाव के बारे में यह रूढ़िगत धारणाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं जो अच्छी लड़की अगर यहाँ पे होता तो ये कोहलवर में आता। यहाँ पे धारणाओं, रूढ़िगत धारणाओं वाले चैप्टर से लिया गया है। मैंने थोड़ा सा, मुझे लगा अच्छी लड़की वाला जो था वो जो है कोहलवर का दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, हमें जो ऑप्शंस देखने हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है कि अगर आकलन के बारे में सही कथन इसमें से कौन सा सही है तो वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि आकलन से विद्यार्थियों की शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने में सहायता मिलती है। तो आकलन कब किया जाता है कि बच्चे, जैसे अगर छमाही परीक्षा लिया जा रहा है या वार्षिक परीक्षा लिया जा रहा है, त्रैमासिक परीक्षा लिया, कोई टेस्ट ही दे लीजिए एक तरीके से, तो इससे बच्चे का आकलन किया जाता है कि बच्चे की क्या कमजोरियां हैं। अगर बच्चा कम अंक ला रहा है तो उसकी कमजोरियां को हमें पता चल जाता है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है कि आकलन तभी सार्थक है जब विद्यार्थी को तुलनात्मक मूल्यांकन हो। तो कभी भी बच्चों का तुलनात्मक नहीं, आकलन करना है, उनका देखना है, उनकी कमजोरियों को जानना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आकलन केवल स्मरण का ही नहीं बल्कि बोध और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए, तो ये भी सही है। और आकलन तभी प्रभावी जिसमें भय और चिंता निगेटिव होता है, तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें कहा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में, घर पर माता पिता के साथ, विशेष विद्यालयों में या फिर समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, जहाँ पर भी समावेशी शब्द आप सभी को दिख जाए वही उसका इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, ऑप्शन से अकॉर्डिंग आंसर्स देने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर पूछा गया है कि विभिन्न कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि के बच्चे अगर आते हैं तो सभी विद्यार्थियों के साथ हमें क्या करना है, समान व्यवहार करना है। ऑप्शन नंबर डी। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि सभी बच्चों, चाहे वह निम्न वर्ग के बच्चे हों या उच्च वर्ग के बच्चे हों, सभी बच्चों को समान उन्हें रखना है, कभी भी भेदभाव नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, और यह क्वेश्चन शायद मैंने कल करा रखा था, उसमें भी क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा था और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दूसरी तरीके से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों का यहाँ पे मिलान करने के लिए मुझे लग रहा है कि इधर जो है जो था वो छूट गया है। तो अगर आपसे कहूँ तो अगर आपने एक चीज पढ़ा होगा जो मैंने कल बताया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीप से दूर दिशा की ओर, यहाँ पे पहले इसको हटा देती हूँ, समीप से दूर दिशा की ओर। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि शरीर से जो है वह केंद्र से, यानी शरीर के केंद्र से लेकर के बाहर, यहाँ पे आपको बस याद रखना है समीप यानी केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है उसे बोलते हैं समीप दूराभिमुख। ठीक है, वहीं सिर पदामुख के, सिर से आप समझ सकते हैं सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ का विकास। उसके साथ ही अंतर्वैयक्तिक भिन्नता या अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, तो अंतर्वैयक्तिक भिन्नता जब बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, और इसके साथ ही नेक्स्ट है कि अंतरावैयक्तिक, जिसमें अकेले बच्चे के विकास का दर विकास के एक क्षेत्र से दूसरी भिन्न दिशा में हो सकती है। तो ये चारों ऑप्शंस आप सभी को मैंने जो बोला है उसको पीछे करके जरूर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम संज्ञान और संवेग की बात करें तो संज्ञान और संवेग जो है वो परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें यहाँ पे आप सभी को इसी कमेंट सेक्शन में बताना है। थोड़े क्वेश्चंस बड़े हैं तो आप सभी को बताना, ये मैंने पहले के क्वेश्चंस लिए हैं, इस पहले का सेट लिया है इसलिए तो क्वेश्चंस बड़े हैं यूपी टेट के लेवल के अकॉर्डिंग, बट आप सभी को अपने माइंड को सेट रखना है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि आखिरकार समावेशी कक्षा में जो अधिगम और समावेश में सीखना जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो का क्वालिटी कैसी है और इसके साथ वीडियो का आपको कैसी वीडियो लगी, हमारा ये सेशन आप सभी को पसंद आया नहीं आया, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन को और थोड़ा नॉर्मल बनाना है या हार्ड बनाना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। डेली आप सभी को क्लासेस मिलेंगी 12 बजे, 12:45 से पहले मैं देती थी, लेकिन अभी क्या है मेरी वीडियोस आप सभी को 12 बजे देखने के लिए मिलती हैं। बाकी यूपी टेट में कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बाय बाय।